भैया हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि हमारा थर्ड चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको ना बहुत सारा डाउट होता है कि भैया कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब अगर कंसिस्टेंट है तो डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, अगर अगर कहे तो कोइंसिडेंट लाइन कब होता है या पैरेलल लाइन कब होता है। देयर आर मैनी क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हाई वी टॉक एंड डिस्कस अबाउट linear equations in two variables. So first of all, let us understand few things like the solutions of linear equation in two variables. For example, if we say there is 3x plus 4y is equal to 7 and there is 6x plus 8y is equal to 40. So these are linear equation in two variable. But ये क्या है, पेयर में है। क्या है, पेयर में है। तो टेंथ में जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम बोले एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम ये पहले वाले में पुट करें ना तो ये क्या हो जाए, एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल हो जाए। हम बोले अच्छा, अगर हम एक्स एंड वाई का वैल्यू पहले में पुट करेंगे और एल एच एस और आर एच एस बराबर आ जाएगा, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दूसरे में तो एक्स एंड वाई का फिर हम दूसरा वैल्यू लेंगे। बोलेंगे नहीं, हमको एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू जो है ढूंढना है जिसको पुट करने पे ऊपर वाला इक्वेशन भी और नीचे वाला इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो। मतलब दोनों में एल एच एस और आर एच एस हो जाए, बराबर हो जाए। तो वही क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। किसका, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब बात हुआ सॉल्यूशन का। अब जैसे कि देखो ना, यहाँ पे जो x के आगे है उसको a1 कहते हैं। सेकेंड वाले का जो आगे है, x के आगे है, उसको क्या कहते हैं, a2 कहते हैं। उसी तरह y के आगे यहाँ क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा। और सेकेंड वाले में जो होगा उसको क्या कहेंगे, b2 कहेंगे। उसी तरह से c1 कहलाएगा ये, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, c2 कहलाएगा। बस सिंपल सा रूल है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। मतलब एक लाइन ऐसे आया और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। एंड जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, मिट कर रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन को ना हम लोग कहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। बोले यूनिक सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि इसका बस और बस क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और जिसका सॉल्यूशन होता है, पॉसिबल है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में अगर किसी का एक सॉल्यूशन होता है तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट। मेरे बात को ध्यान से देखना है। हम क्या बोले कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग बनने का मतलब है एक जगह पे टच करेगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। बट कंसिस्टेंट में अगर एक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात करें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, को इंसिडेंट बनता है। क्या बनता है, को इंसिडेंट बनता है या ओवरलैपिंग बनता है। मतलब क्या है ना, एक लाइन है, इसी के ऊपर क्या बन जाता है, दूसरा लाइन बन जाता है। मतलब यहाँ पे ना कई सारे पॉइंट में ये एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। इसी वजह से इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं कि हो जाता है। और अगर किसी का सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और कंसिस्टेंट में अगर एक सॉल्यूशन होता है तो इंडिपेंडेंट कहलाता है।
बट अगर कंसिस्टेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। क्या कहते हैं उसको हम? डिपेंडेंट कहते हैं। और एक लास्ट इसका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है अगर A1/A2 इक्वल है किसके? B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? पैरेलल बनता है। मतलब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये कहीं पे एक दूसरे को टच करता है? कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। इसी वजह से इसका क्या होता है? इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। और अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में ना डिपेंडेंट होता है और ना इंडिपेंडेंट होता है। तो ये ना एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पहलू था, छोटा सा पहलू था, छोटा सा हिस्सा था लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल थे। अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए यूट्यूब पे तो आप नीचे कमेंट करें, जैसा डिमांड होगा वैसा फिर आगे काम करा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए लाइक भी कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इसको शेयर करके। धन्यवाद।